हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सौर्य और ज्ञान। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। उसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है, इट मींस हमें क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट 140। सो 140। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 2 से ये मल्टीपल डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 2 से हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 से फिर हो जा रहा, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 140 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितना आ गया, 2 इंटू 7। इट मीन्स 2 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, 140 का ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का भी निकाल लेते हैं। 156, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि 8 2 से डिवाइड होता है, तो 39। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, ये 3 इंटू 13। एंड लास्टली 13 आप जानते हैं कि ये प्राइम नंबर है, सो 13 1 जा 13। सो 156 का हमारे पास कितना आ गया, मैं एक लाइन खींच देता हूँ। 156 का कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 8 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सो 156 का जो प्रोडक्ट हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में, वो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट का थर्ड में दिया हुआ 3825 का हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। तो 3825 का भी देख लेते हैं। लास्ट में 5 8 मीन्स ये 5 से जाएगा, तो पहले 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 7 65। अगेन 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। राइट, अब देखते हैं 3 से ये जाएगा। सो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अगेन 3 से जाएगा, 3 इंटू 17। अब ये 17 से जाएगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर। सो हमारे पास 3825 का क्या आया प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर रखिएगा सब जगह। 3825 का कितना आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 17 लिख सकते हैं। तो ये 3825 का जो प्रोडक्ट आ गया प्राइम फैक्टर्स में, वो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो इसी तरह हम दूसरे पेज में इसके चौथे पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट का फोर्थ को। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 5005 है, तो 5005 को कर लेते हैं। 5005 किससे कटेगा, सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 1001। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब ये 143 11 से कटेगा, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। सो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 का भी प्राइम फैक्टर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 7429 को करेंगे तो ये 2 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 11 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा ये। सो 17 इंटू 4 68, 3 एंड 7। फिर ये 17 से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो हमारा 7429 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 17 इंटू 19 इंटू 23 आ गया। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारा दो नंबर दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट आरएचएस साइड में होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसको इंटू करेंगे, देखेंगे कि दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लेते हैं। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा, फुल में फुल मार्क्स आएगा। 26 का करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 into 13। सिमिलरली 91 का भी करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 7 into 13। तो अगर एचसीएफ हम देखेंगे तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, 13 कॉमन है और यही बचेगा हाईएस्ट, तो 13 विल बी द हाईएस्ट वन। अब इसका हम एलसीएम भी देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, इसमें क्या बचेगा, ये सबसे हाईएस्ट आ रहा 2, फिर इसमें एक ये आ रहा 7 का पावर 1 है, हाई सबसे 8, इसमें 13 का पावर 1, इसमें भी 13 का पावर 1, सो 13 सिंपल। तो 7 2 जब 14 एंड 14 into 13 वाट, 14 3 जब 42, 141, सो 182। अब चलिए देख लेते हैं ये प्रूफ हो पा रहा है। सो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 24 2 546 एंड 182, 6 6 3 2, सो 2366 आ रहा है। ओके, अब हम इसका आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इस रफ फॉर्म को मैं क्लीन कर देता हूँ। सो आरएचएस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 26 into 91, 91 into 26 करके देख लेंगे कितना आ रहा, 6 1 6 546 2 182 6632, सो ये भी 2366 आ रहा है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और हम यहाँ रफ वर्क को क्लीन अप कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसे हमने प्रूफ कर लिया है और वो वेरीफाइड है, सो लिख देना आप हेंस वेरीफाइड। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है। सो हमारा दूसरा का दूसरा पार्ट है 510 एंड 92। तो इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे दोनों नंबर्स का, और उसके बाद उसे एलसीएम और एचसीएफ में देख लेंगे कितना आ रहा है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 510 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 into 3 into 5 into 17, और 92 का निकालेंगे तो 2 into 46, दैट इज 2 into 23 एंड फाइनली 23। सो अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, सो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दो कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं, यानी दो ही आएगा जो कि सबसे हाईएस्ट है। अब एलसीएम एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो इसमें दो अकेला है, 2 का पावर 1 है, इधर 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर जो 2 हाईएस्ट है वो लेंगे, इंटू 3 अकेला है यानी 3 ले लेंगे, 5 इसमें एक है, इसमें भी एक है तो 5 ले लेंगे, 17 ले लेंगे एंड 23 ले लेंगे जो कि अकेला है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 12 5 is 60, 1020 एंड इंटू 23, 1020 into 23 लाइक 23460। नाउ अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करके निकालते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 23460, एचसीएफ कितना है 2 है, 23460 इंटू 2 करेंगे तो 2346, 23 का दुगुना 46, 46 का 92, सो 49620 आ जाएगा। ये हमारा क्या है एलएचएस। अब हम आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, सो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, 510 इंटू 92,
0210200 0945 02964. So 46920. Therefore LHS is equal to RHS. Hence लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि हमारा LHS और RHS क्या है 46920, यहाँ भी 46920। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है 336 एंड 54 निकालना है। सो इसमें भी वही करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो पहले तो फैक्टर निकालते हैं। 336 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 118, 2 इंटू 59, नो सॉरी 2 इंटू 168, फिर 2 इंटू 84, 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, राइट। अब हम निकालेंगे 54 का। सो 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। सो देयरफॉर अगर एचसीएफ हम निकालने होंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 कितना आ जाएगा, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। सो 2 इंटू 3 दैट इज 6। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 ले लेंगे जो हाईएस्ट होता है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 ले लेंगे, और 7 1 है सिंगल तो 7 ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3024 आ जाएगा। नाउ अब हम LHS लेते हैं। LHS में हमारा क्या था, LCM इंटू HCF। LCM कितना आ गया 3024, HCF कितना है 6, 3000 गुने 6 कितना होता है 18000, और 24 गुने 6 144, सो 18144 आ जाएगा हमारा। अब हम इसका RHS साइड देखते हैं। RHS साइड में क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा 336 इंटू 54, तो निकाल के देख लेते हैं 336 इंटू 54, 1344 और 6 5 30, 0 3 18 1 1 6 4 4 8 3 11 का एक हासिल है 1 1 4 4। सो हमारा क्या आ गया, रफ वर्क को मैं क्लीन अप कर देता हूँ। हमारा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बनाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड फाइंड द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है 12 15 एंड 21, हमें इन तीनों का निकालना है, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अलग अलग डिजिट्स का अलग अलग निकाल लेंगे। 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। देयरफॉर HCF ऑफ 12 15 एंड 21 का क्या हो जाएगा, 2 कॉमन नहीं है, 3 3 3 3 कॉमन है, और 5 7 कॉमन नहीं है, सो 3 हो जाएगा। साथ ही एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। इसमें 2 का स्क्वायर है और कहीं कुछ नहीं, यानी 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 1 है, 3 1 है, 3 1 है, तो 3 का पावर 1, 5 1 है, और 7 अलग 1 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3 12 6 7 4 20। तो इस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसका फॉर फर्स्ट नंबर का, थर्ड का, पहला का, ठीक है। अब दूसरा का निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17 23 एंड 29। तो सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, पहले 17 का निकालेंगे, तो 17 प्राइम नंबर, तो 17 का 17 आ जाएगा। 23 का निकालेंगे, ये भी प्राइम नंबर है, 23 का 23 आ जाएगा। 29 का निकालेंगे, उसका भी वही आएगा। देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 17 23 एंड 29 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, सबको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर में करते हैं, 11339 आ रहा है। तो सेकंड पार्ट को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट को हम किस तरह करेंगे, 3 का थर्ड को। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 देखते हैं, 8, 9 एंड 25 है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी 8, 9 और 25 का अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एग्जाम में भी आपको ठीक इसी तरह लिखना है। 8 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। एंड 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। सो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, दो नहीं है कॉमन, किसी में कोई कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, सिंपल। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 9 एंड 25 का अगर एलसीएम देखेंगे तो फैक्टर्स देखना होगा हमें कि फैक्टर्स कहाँ कहाँ कितना कितना है। तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, तो लिख देंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुने 9, 72 गुने 25, 72 गुने 25 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड फॉर्म इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया हुआ गिवन दैट एचसीएफ इतना का 9 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है हमें। तो पहले सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का कितना है 9। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना है, सो एलसीएम इधर रहेगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, नीचे आ जाएगा, एचसीएफ इधर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, 306 और 657 है, तो 306 इंटू 657 कर देंगे। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, सो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9 3 27 एंड 34, सो 657 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22338। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, देयरफॉर एलसीएम 306657 is equal to 22338, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। 6 का पावर n जो होगा, क्या वो किसी भी जो भी डिजिट आएगा हमारे पास, वो अगर एंड 0 से होगा तो वो 6 का पावर n होगा कि नहीं, मतलब 6 का पावर n की जगह 1 2 3 4, वो क्या डिजिट जीरो, लास्ट जो डिजिट होगा 0 उससे एंड करेगा कि नहीं, वो हमें पूछ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर 0 होता है, मतलब एंड उसका 0 होगा, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, तो लिख देते हैं, इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 prime factors, then it must be, then it must be of the form 2 into 5, राइट। 2 into 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 आएगा, 10 लास्ट डिजिट क्या होता है 0, तो वो 2 into 5 का फॉर्मेट में ही रहेगा, उसके अलावा और कोई फॉर्मेट में वो नहीं रहेगा। तो 6 का पावर n का देख लेते हैं, 6 का पावर n है, वो किस, उसका प्राइम फैक्टर 6 का क्या क्या होता है, 2 into 3, राइट। तो 2 into 3 का पावर n का फॉर्म में रहेगा। तो इसमें आप अगर कोरिलेट करेंगे तो 2 2 तो मिल रहा है, बट 5 और 3 नहीं मिल रहा, तो क्या ये होगा इसका, नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, देयरफॉर 6 to the power n cannot be end with digit 0। इसका पीछे रीजन क्या लिख देंगे, रीजन इसका लिख देंगे बिकॉज इट्स
prime factor do not contain pair of 2 into 5, राइट। तो हम इसके पीछे यही रीजन देंगे, ठीक है। तो इफ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर देन इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 into 5, 2 into 5 के फॉर्म में ही होगा। और 6 क्या है, 2 into 3 के फॉर्म में है, तो वो लास्ट जो इसका एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड इतना 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या हमारा 7 into 11 into 13 plus 13। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि कोई भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं, और या तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो इनका जो प्रॉपर्टीज होता है देखते हैं उस पर वो लाई कर रहे हैं यानी, ठीक है। तो 7 into 11 into 13 plus 13 है। इसमें से हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 7 into 11 plus 1। सो 13 इंटू नहीं, अभी 13 रखते हैं ब्रैकेट में, इसको प्लस सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 77 plus 1 78। सो 13 into 78 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1014 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका एलसीएम निकाल के कि इसका फैक्टर्स क्या क्या आ रहा है। 1014, सो 507, 3 से ये चला जाएगा, 3 से 1 6 9, 13 into 13 169। ओके, देयरफॉर फैक्टर्स क्या क्या आ गया 1014 का। 1014 का फैक्टर हमारे पास आ गया 2 into 3 into 13 into 13, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया। 1 तो रहेगा ही, 1 के साथ और 2 फैक्टर होना चाहिए, तो 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट हैज more than 2 factors, फैक्टर्स का हम नाम दे देंगे 3 है, 2 है, 13 है, 1 है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही है। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा हमारे पास +5 भी है इस पर। सो 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 +1, राइट। अब अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 7 6 जा 42, 4 3 12 दूनी 24, 24 into 42 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1008 plus 1। तो 5 into 1009 दैट इज व्हाट 5045। नाउ अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नाउ एलसीएम ले लेंगे 5045 का, तो कितना आ जाएगा, 5 से ही जाएगा डिवाइड होगा, तो 1009। और हम जानते हैं कि 1009 क्या है, यूनिक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो 1। सो देयरफॉर इसका फैक्टर्स क्या क्या हो गया 5045 का 1 into 5 into 1009, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। देयरफॉर 5045 इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो नंबर था वो क्यों कंपोजिट नंबर है, और ये वाला जो नंबर था ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इनका। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है सर्कुलर फील्ड के अराउंड। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है और ये एक फील्ड है सर्कुलर, ठीक है। Sonia takes 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same, right? Suppose they both start at the same point and at the same time. दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो ये सर्कुलर पाथ था हमारा और ये सर्कुलर फील्ड है, राइट. तो क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड. वन राउंड का कितना लेती है सोनिया, 18 मिनट्स लेती है इसको पूरा करने में. टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड. रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है वही एक राउंड को कंप्लीट करने में, राइट. तो कितना टाइम लगेगा दोनों को अगेन मिलने में. नाउ टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन. क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे सिंपल 18 एंड 12 का. तो एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम हम दो का एक साथ भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे. 2 9 18, 2 6 12, 2 9 3, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 3 1. सो हमारा कितना आ गया एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 to the 4th 12 is 36. So how many minutes they will meet again, therefore they will meet again in 36 minutes. ओके, सो 36 मिनट हो जाएगा इसका आंसर. तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर दिया है. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड. तो अभी तक आप अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रेड 10 के सारे चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा. तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए. धन्यवाद.